तो मित्रों आज हम आए थे स्विमिंग पूल से हमको याद आया पानी, पानी से याद आया चंद्रमा। ठीक है, पानी का अधिपति, क्योंकि समुंदर में टाइड्स चंद्रमा के कारण ही आती है। तो चंद्रमा किस चीज़ के कारक है? चंद्रमा इज़ ऑल अबाउट रिदम, लूनर साइकिल, चांद का फेज़, ग्रोइंग फेज़, वैक्सिंग फेज़, वेनिंग फेज़, है ना। बड़ा होता है पूनम आती है, छोटा होता है अमावस आती है ना। चांद इज़ रिलेटेड टू एवरीथिंग विच इज़ फ्लूइड, वाटर, ब्लड। मतलब ब्लड का कारक ऐसे मार्स होता है। ब्लड के अंदर जो वाइटलिटी एनर्जी है ना, उसका कारक मार्स है, लेकिन ब्लड के अंदर जो लिक्विडिटी है उसका कारक चंद्रमा है। तो चंद्रमा से ये होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि लोगों के बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। अमावस्या पे सम पीपल फील वेरी फियरफुल, इमोशनल अपीवील्स। दिस ऑल्सो हैपन्स ड्यूरिंग फुल मून। ये अक्रॉस क्रॉस कल्चर जितने भी बहुत सारे लिटरेचर है उसमें भी ये सब मैंशनड है ना। कैसा होता है, बचपन में हमने कार्टून्स देखे हैं जिसमें वो कोई तो चांद देख के भेड़िया बन जाता था, तो ये सब भी होता है। फिगरेटिव, सच में नहीं होता है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो चांद चंद्रमा, मून इज ऑल अबाउट रिदम, मून इज ऑल अबाउट अ नेचुरल साइकिल, कर्क राशि, यू नो, नर्चरिंग, मदरहुड, एक मोरालिटी, बेसिकली हर वो चीज़ जो एक सोसाइटी माँ से अपनी मैट्रियार्क से इनहेरिट करते हैं। क्या इनहेरिट करते हैं? गिल्ट इनहेरिट करते हैं, रिदम इनहेरिट करते हैं, कल्चर इनहेरिट करते हैं। ये सब एक मैट्रियार्क से इनहेरिट करते हैं। बच्चा अपनी माँ से सीखता है ये सब। तो ये सब मून के रेल में आता है। सूदिंग, मन को शांति किस चीज़ से मिलती है? कुछ लोगों को लिख के शांति मिलती है, कुछ लोगों को पढ़ के शांति मिलती है, कुछ लोगों को दौड़ने भागने से शांति मिलती है। तो बेसिकली तुम ऐसी कौन सी चीज़ करोगे जिससे तुम्हारा मन शांत हो जाए एकदम? द एक्टिविटी विच सूदिज योर माइंड। तो मून उस चीज़ का कारक होता है। अब कर्क राशि पे मून का आधिपत्य है। कर्क राशि में पहले तो पुनर्वसु नक्षत्र का एक पद आता है, फॉलोड बाय पुष्य नक्षत्र, फॉलोड बाय अश्लेषा। तो तीनों के बारे में बात करते हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र इज ऑल अबाउट रीसेटलिंग, रीडेवलपमेंट। मतलब उसमें होता क्या है ना, जब पुनर्वसु नक्षत्र, एक तो उनकी जो लॉर्ड लॉर्ड है वो है अदिति। अदिति वॉज द मदर ऑफ ऑल द सन्स, है ना, डॉटर ऑफ ब्रह्मा। तो इट्स अबाउट री एस्टेब्लिशिंग, मतलब हर चीज़ों की जो पहले टूट गई है उसको फिर से री एस्टेब्लिश करना। तो पुनर्वसु इज लाइक रिपीटिंग पैटर्न्स, यू रिपीट पैटर्न्स एंड यू री एस्टेब्लिश। तो चंद्र जब पुनर्वसु में होता है तो आपके ऐसे इंसान जो होते हैं उनके कस्टम्स को री एस्टेब्लिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम भगवान का पुनर्वसु नक्षत्र माना गया है। तो अगेन यू नो, वो सत्य को री एस्टेब्लिश करना और असत्य, तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, उसमें कमिंग बैक टू पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। तो एक स्ट्रक्चर्ड, एक लॉजिकल वे में नरिशमेंट प्रोवाइड करना। पुष्य नक्षत्र इज ऑल्सो रिप्रेजेंट एज ऑर्डर ऑफ काउज, लाइक गाय के जो थन होते हैं। गाय के थन किस चीज़ का कारक है? नरिशमेंट का, दूध का। बछड़े को दूध मिलता है, कल्चर आगे बढ़ता है इससे। दूध पी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। I know it sounds a bit funny, but it is what it is. So it's about nourishment in a guided way. It's about nourishment in an orthodox way, in a structured, disciplinarian way. Basically, चंद्र की एनर्जी, चंद्र का नरिशमेंट शनि के फिल्टर से पास होगा। नाउ कमिंग टू अश्लेषा नक्षत्र। लोग डरते हैं इस नक्षत्र से। तो अश्लेषा नक्षत्र इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्पेंट एम्ब्रेसिंग और कॉइलिंग समथिंग। इट्स अबाउट अटैचमेंट। एक तो तुमने देखा होगा कर्क राशि का साइन क्या, केकड़े का। केकड़ा कैंसर ऐसे पकड़ता है, पजेसिव होता है। माँ कैसे पजेसिव होती है बच्चे को लेकर? इट्स अबाउट पजेसिवनेस, इट्स अबाउट ये मेरा है। ठीक है, तो अश्लेषा नक्षत्र में ये थिंग बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाती है। हिप्नोटिज्म, एक तो अश्लेषा नक्षत्र है, उनके मालिक है बुध ग्रह, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेशन और ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ना, इट्स अ स्नेक। तो मोस्टली स्नेक लाइक थिंग्स, हिप्नोटिज्म, पावर, अट्रैक्शन, मैग्नेटिज्म, हिप्नोटिज्म एंड पजेसिवनेस। काफ़ी पजेसिव और उस तरह का नक्षत्र है। मतलब कैसे समझाऊँ, मतलब एक बहुत ही इंटेंस नक्षत्र है, वेरी इंटेंस, वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव। तो इस तरह की चीज़ें होती है भाई। ये है हमारी कर्क राशि और चंद्रमा के बारे में। आगे डिटेल में बताएंगे। बस अभी पानी देख के याद आ गया। देखो, आपको भी दिखाऊं पानी, ये देखो पानी। चलिए, धन्यवाद।